चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें ऑल दैट वी एडमायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ऑल का भाव है वह दरअसल एवरीथिंग, जैसे जो ऑल इज़ वेल बोला जाता है या ऑल ग्लिटर्स बोला जाता है, ऑल दैट ग्लिटर्स बोला जाता है, तो वो ऑल का वहाँ पे जो भाव होता है वह एवरीथिंग होता है। चूँकि एवरीथिंग सिंगुलर है और ऑल ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एन ऑनलाइन शॉप, शॉप जो है वो सिंगुलर है, अगर शॉप सिंगुलर है तो इवोक नहीं होगा, इवोक्स का प्रयोग होगा। ए पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ही विल पे, पे क्या है, ये वर्ब है, अगर इसके साथ आएगा तो फिर एडवर्ब आएगा, डियरली का प्रयोग होगा, ए में है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स, सारे विद्यार्थियों के लिए यह, तो इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, तो 4 नंबर में आप ए का प्रयोग करें, अनिवार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, बिगाइल दिया गया है, बिगाइल का मतलब जो होता है वह क्या होता है, धोखा देना होता है, दैट विल बी डिसीव, बिगाइल का मतलब डिसीव होता है, धोखा देना, तो धोखा देना बिगाइल हो गया, बिट्रे हो गया, ये सब धोखा देना हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, तो बिगाइल यानी धोखा देना हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप देखेंगे तो बिट्रे भी कह सकते हैं, इसको बिगाइल भी कह सकते हैं, डिसीव, डबल क्रॉस, सेल, अल्योर, बेट, एंटाइज, टेम्प्ट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एब्सर्ड दिया गया है, तो फार्सिकल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, फार्सिकल, फार्सिकल का मतलब भद्दा या बेढंगा होता है, तो इसका आपको सिनोनिम अगर सेलेक्ट करना है तो यह एब्सर्ड, बेतुका, भद्दा या बेढंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्या कहता है, एबटिंग, एबटिंग का मतलब सटा हुआ होता है, तो एबटिंग का मतलब सटा हुआ, अर्थात क्या होगा, अगर इसको हम बोलेंगे तो अपोजिट अगर बोलेंगे तो इसका मतलब फार होगा, दूर हो जाएगा। बाकी टचिंग, ज्वाइनिंग, बॉर्डरिंग ये सब क्या है, सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, और 8 में क्या दिया गया, प्रीडिकामेंट, हालात, प्रीडिकामेंट क्या है, इसका मतलब होता है कि हालात, हालत या दुर्दशा, खराब हालत या दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 8 में तो खराब हालत या दुर्दशा होगा, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बनेगा आंसर, अगर खराब हालत है, दुर्दशा है, तो उसका समाधान कुछ होना चाहिए, दैट विल बी सलूशन। ट्रबल का मतलब कष्ट, हार्डशिप माने मुश्किल स्थिति, कंडीशन का मतलब स्थिति होता है। 9 नंबर में आप देखेंगे तो पहले क्या, अटेनिंग लॉन्ग टर्म, क्या लॉन्ग टर्म अटेन करना है, तो सिक्योरिटी होगा, सुरक्षा होगा, बाकी कुछ बनेगा नहीं, यानी पी पक्का पहले आना ही है। रिक्वायर्स द दिया गया है, मेकिंग फूड अफोर्डेबल, रेजिंग ऑफ इनकम्स, अच्छा, द रेजिंग ऑफ इनकम्स एंड मेकिंग फूड अफोर्डेबल, अटेनिंग लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी रिक्वायर्स द रेजिंग ऑफ इनकम्स एंड मेकिंग फूड अफोर्डेबल, यानी पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर में ये सी हो जाएगा, पी क्यू आर होगा, सीधा सीधा दिया गया है, क्लियर है। एंड के बाद ही कोई चीज़ आ सकती है, एंड तो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब हो गया, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, पैसिव वॉइस, द चाइनीज़ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड दोज रोबोट्स, कुछ नहीं करना है, पास्ट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की लगेगी, दोज रोबोट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। 10 नंबर को अगर हम देखें तो सीधा ए हो जाएगा। 11 को देखिएगा, 11 ये हमारे सामने है, नरेशन है, बंटी सेज आई मे नॉट कम, तो बंटी सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब क्या हो गया कि टेंस नहीं बदलेगा, यानी ही मे नॉट कम ही हो जाएगा।
बाकी में तीनों में टेंस बदला हुआ है और ए में ही टेंस वही दिया गया है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो सेलेक्ट करना है आपको मिस्टीरियस, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। मिस्टीरियस माने रहस्यमय है। 13 में हम लोग देखें अगर तो 13 से ले कर के आगे अपने आप समझ में आएगा क्या क्या करना है। पहले आप 13 में देखिएगा मिलेनियल दिया गया, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद नाउन का ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पे सीधा ऑब्सेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हो जाएगा, मतलब हमारे रिश्ते का प्रदर्शन है, तो 14 का यह सी हो जाएगा। फिर 15 में आप देखिएगा 15 क्या कह रहा है, बिफोर अराउंड यू व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू, जब हर चीज़ आपके, तो 15 में क्वेश्चन होगा चेंजेस, क्योंकि एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर है। अगर एवरीथिंग सिंगुलर है तो जो लगेगी वर्ब वो सिंगुलर होगी, दैट विल बी चेंजेस। तो 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में आप बी का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 16 में इवन इफ़ या इवन दो होता चाहे भले ही, तो इवन इफ़ या इवन दो हो जाएगा, इफ़ का प्रयोग दिया गया। 17 को देखिएगा, 17 में क्या करें, बट इट इज़, ध्यान दीजिएगा इट इज़, आगे देखिए क्या कह रहा है, ये है आल्सो, इट इज़ आल्सो, ये भी का विभाव है, इसलिए हम लोग डी लगाएंगे यानी आल्सो लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में नो डाइस का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसमें जो आंसर बनेगा यूज टू रिफ्यूज आर ए रिक्वेस्ट आर इंडिकेट दैट दे नो। हम कब बोलते हैं नो चांस ऑफ सक्सेस, जब होता है तो हम ये कहते हैं नो डाइस। 19 नंबर में कीप एट बे, इसका मतलब दूर रखना, अलग थलग रखना। उसका जो आंसर होगा बी होगा, कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम काजिंग यू प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ों को दूर रखना जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, जब हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ किसी को रिगार्ड करते हैं उसे हम वेनरेट कहते हैं। वेनरेट का मतलब सम्मान देना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा इंसलेंस का मतलब धृष्टता हो जाएगी। फ्लिपेंसी का मतलब हल्का स्वभाव या छिचोरापन हो जाएगा। 21 को देखें, और 21 ये किल समवन बाय कवरिंग, ध्यान रखिएगा किल समवन बाय कवरिंग, इसका मतलब दम घोट करके मार देना, और इसका जो बनेगा दैट इज स्मॉदर, स्मॉदर हो जाएगा। बुल वर्क का मतलब परकोटा या बचाव होता है। फेस्टर मतलब प्रोत्साहन देना। सेंटिनल का मतलब पहरेदार। और 22 में गौर करेंगे, 22 में क्या कहते हैं, लर्निंग इंक्लूड्स हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। 23 में है वी हाँ 23 को देखेंगे वर गोइंग का प्रयोग, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है और एक ही जगह प्लूरल वर्ब है बी और डी में, जो बी और सी में, तो सी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, और ए और नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो सकता है कि दोनों में जो वर्ब्स है वह सिंगुलर है। इस प्रकार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम देखें तो ये हमारे सामने दिया गया है, और ये है दैट इज़ द नीड, आवश्यकता किसी टू कर्ब ड्रंकन ड्राइविंग, कि मतलब ड्रंकन ड्राइविंग को रोका जाए। कहाँ पे? ऑन द हाईवे, यानी बी पक्का, ध्यान दीजिएगा सी पक्का पहले आएगा, और अगर सी पहला आएगा तो उसके बाद ए आना ही आना है, और बचा बी द ड्राइव हाईवे हैज़ बीन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, और ये दिया गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अनअट्रैक्टिवनेस। अनअट्रैक्टिवनेस जो है वो कहाँ पे है आपका? सीधा सा ए में आप देखिएगा UNATTRACTIVENESS। तो इस प्रकार से इस पेपर को हम लोगों ने ठीक से सॉल्व किया। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।